शिव गुरु से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थोड़ा सा गुरु की चर्चा सुनते हैं, क्योंकि चर्चा बिना यह कार्य अधूरा है। तो भगवान भोलेनाथ गुरु चर्चा सुनने के लिए एक बारी मन उस गुरु के कार्य में लगाने की जरूरत है। तो सबसे प्रथम अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आदिशक्ति माँ भवानी साहब और दीदी सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान भोलेनाथ के आदेश के अनुसार कार्य चल रहा है और चलता भी रहेगा। साहब ने यह संदेश दिया कि देखिए भाई बहनों, आज कोई नई चर्चा नहीं है, चर्चा बहुत सदियों से है। सृष्टि अगर रची गई तो उसके भी विषय पर चर्चा ही करी गई कि विस्तार कैसे हो। सृष्टि का रचना हुई तब भी उस विषय पर यह चर्चा हुई कि विस्तार कैसे हो, किस तरह से जीव जंतु सभी का लालन पालन हो। यह भी एक चर्चा है और ये चर्चा के माध्यम से ही सारे संसार का रचना किया गया। तो भगवान भोलेनाथ के गुरु चर्चा का कार्यक्रम वो अलग बात है कि अलग अलग विषय पर अलग अलग तरीके से चर्चा हुई। अब यहाँ भगवान भोलेनाथ के गुरु चर्चा का कार्य हम लोग गुरु और शिष्य के रूप में चर्चा कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के बड़ा सुखद संदेश है। उन्होंने कहा कि पूजा पाठ जब करते हैं तो आप लोग हमारे पूजा में, हमारे शरण में, हमारे चरणों में आपका ध्यान होता है, लेकिन आप मन की बात को नहीं बता सकते हैं। पूजा पर पूजा का ध्यान होगा और पूजा के आपके मन रहेगा, लेकिन मन में क्या है वह बात नहीं बताई गई। अब यह पूजा से हट करके गुरु ने कहा कि आओ हम लोग वही काम करें जो शुरू का काम शुरुआती है। तो शुरू का काम शुरुआती कहने का मतलब है कि अपनी मन की बात को दूसरे को बताना। यह है पहले भी रहा है और आज भी शुरू है, लेकिन यहाँ पर सीधा गुरु से बात करने की बात कही गई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हमसे आप बात करिए, आपकी जो भी परेशानी है आप हमको बताइए, हम कोशिश करेंगे आपकी परेशानियों का हल निकालने का। तो महादेव भगवान भोलेनाथ गुरु कार्य में माँ भवानी पार्वती से भगवान भोलेनाथ एक बारी कह के गए कि हे पार्वती, हम कहीं जा रहे हैं, 2-4 दिन में आ जाएंगे। लेकिन इत्तेफाक से महादेव ऐसे उससे कार्य में लग गए कि काफ़ी समय हो गया। तो माँ भवानी पार्वती ने बहुत इंतजार किया और मन ही मन बड़ा विनती प्रार्थना किया कि हे महादेव, कहीं भी हो आओ ना, लेकिन नहीं आए। ना आने के कारण बड़ा उदास होकर के नारद जी को बुला के माँ भवानी अपनी अस्त व्यवस्था बताती हैं कि मेरी नारद जी ऐसे हालात है, महादेव को काफ़ी दिन हो गया गए और कोई भी संदेश हमारे पास नहीं आता है, गए कहाँ, सिर्फ इतना हमको बता दो। नारद जी ने तलाश किया। भगवान भोलेनाथ चर्चा के कार्य में जुड़े हुए थे, चर्चा में बैठे हुए थे। नारद जी ने प्रणाम किया कि माँ भवानी पार्वती याद कर रही हैं। तो महादेव का संदेश आया कि इस समय हम थोड़ा सा गुरु के कार्य में लगे हुए हैं, अपने शिष्यों को ज्ञान देने का कार्य कर रहे हैं। एक काम करिए, मेरा संदेश उनसे कहना कि जितना वो याद कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम याद कर रहे हैं। अगर आपको दर्शन करना है, जाना है, बातचीत करना है तो अब बड़ा बढ़िया माहौल है। अब बड़ा बढ़िया माहौल है, बातचीत को ही काम है। जैसे सारी शिष्या कर रही हैं बातचीत, वैसे ही वो भी आके बातचीत कर लेंगे। कोई अलग माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार देव ऋषि नारद जी जाते हैं, माँ भवानी पार्वती से सारी बात बताते हैं। माँ पार्वती नारद जी के साथ आकर के अपने मन की बात महादेव से कहती हैं और महादेव सुनते हैं। इसी प्रकार साहब ने कहा कि हमने अपने मन की बात कहा तो महादेव ने हमारी बात को सुना। अब मैं सबको यह बात कहना चाहता हूँ कि सभी लोग पूजा पाठ के समय पर पूजा करिए, काम के समय पर काम करिए, लेकिन उसी में से कुछ समय निकाल करके महादेव से बात करिए। महादेव से बात करने का मतलब कि अपने
मन की बात अपने महादेव गुरु से बताओ। साहब कहते हैं वो बोलते तो नहीं लेकिन सुनते सब हैं। बोलते नहीं है ये अलग बात है, सुनते सब हैं, और उसका सुनने का उनका तरीका अपना अलग होगा, लेकिन वह हमारे आपके जीवन में गुरु के रूप में जब उपस्थित हुए तो हमको विश्वास नहीं था, लेकिन सुनने लगे जब वो तो हमें विश्वास हुआ। हमारी हर मनोकामना महादेव पूरा करते हैं, और यह बात हम पूरा गारंटी से कहते हैं कि आप सबकी मनोकामना पूरी होगी। भगवान भोलेनाथ का ये है बड़ा सुंदर संदेश है। इस संदेश को आप लोग अपना संदेश बना करके एक दूसरे से बताने और समझाने का काम करिए। महादेव सभी की सुनते हैं, इसमें आप लोगों को कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कोई समय सीमा तय नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं महादेव अपने हिसाब से समय सीमा भी तय कर लेते हैं और अपने हिसाब से वो आदेश भी देते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ गुरु हैं, और गुरु अपने हिसाब से अपने कार्य को चलाता है, तो उन पर भरोसा करते हुए महादेव से विनती प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, हम लोग आपके शरण में, आपके चरणों में बैठ करके अब कुछ मांगने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है कि आप हमारी मांगों को जरूर पूरा करेंगे। तो सभी लोग एक बारी अपने गुरु से दया मांगते हैं। कुछ मांगने का मतलब कि दया मांगते हैं। तो हे शिवा आप हमारे गुरु, करी दो हम पर थोड़ी दया। हे शिवा आप हमारे गुरु हैं, करी दो हम पर थोड़ी दया। सारा जगत है बैरी मेरा, सारा जगत है बैरी मेरा, तू ही है एक राह दिखा। हे शिवा आप हमारे गुरु हैं, करी दो हम पर थोड़ी दया। हे शिवा आप हमारे गुरु हैं, करी दो हम पर थोड़ी दया, करी दो हम पर थोड़ी दया।